देती है, फिर भी तुम्हारे कुरान में लिखा है, उसके गले कट गए, उसके समर्थकों की। क्या बात करते हैं, गले कट गए भाई, गले कट जाते हैं हमारा। तो फर्क है सनातन में और उनमें, तभी तो आप खत्म हो गए आज। तो फिर सवाल यही है कि आपने जागरूक करने की, आप तमाम साधु संतों ने की कोशिश की, कहा कि जो भी आक्रमण करेगा, जो भी इस तरह के हमले करेगा, जुबानी तौर पर भी हम विरोध करेंगे, और हम अपने जो पुराने मठ मंदिर हैं हम उन्हें संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। अयोध्या में हमने भव्य राम मंदिर बनाया, क्या हुआ? वहां जीत किसी और को मिल गई। एक देखिए, एक लोकतंत्र, धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों जरूरी है। तो राज सत्ता तो फिर नहीं मिली, धर्म सत्ता आप लड़िए, लेकिन राज सत्ता तो किसी और को मिल गई उसी अयोध्या में। देखिए, राजनीति अलग हो गई, धर्म अलग हो गया, लेकिन राजनीति जब धर्म के हिसाब से चलेगा, अच्छे तरीके से चलेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं संघ विचार परिवार का, मैं कोट धन्यवाद व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, और आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। भूतो न भविष्यति, अगर संघ विचार परिवार की गवर्नमेंट नहीं होती, सरकार नहीं होता, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, राम मंदिर का निर्माण माई का लाल कोई नहीं कर पाता। आपने देखा होगा संविधान के नाम पे जजों को लोगों ने डरवा के रखा था कि नहीं, अगर आप इसकी सुनवाई करोगे दंगे फैल जाएंगे, आपके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। किसी जज की हिम्मत नहीं होती थी। सारे एविडेंस होने के बाद, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद के गवाही होने के बाद, उत्खनन सर्वेक्षण होने के बाद, आज भी कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं जो राम मंदिर को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप बात करते हो? ये लोग संविधान के मानने वाले नहीं। अगर संविधान को मानते तो भारत से पाकिस्तान कैसे होता? अगर संविधान को मानते, एक मिनट, संविधान को मानते तो बांग्लादेश कैसे होता? तो जीत हार तो लगी रहती है। हमको जीत और हार से परवाह नहीं है। भारत कैसे सुरक्षित रहे, संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, संतों की मान मर्यादा सम्मान कैसे उच्च शिखर पर है, हम उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं, उसके लिए काम करते हैं। बाकी जीत हार तो लगी रहेगी, हम जीतेंगे हारेंगे उसकी परवाह नहीं करते, उसकी चिंता नहीं करते। आज देखिए मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, आने वाले भविष्य में हम डंके की चोट पे कहते हैं। वो लोग जो भगवान कृष्ण की वंशज अपने आप को कहते हैं, उनसे कभी मंच पर बुलवा कर देख लीजिएगा, क्या पूछेगा, क्या भाई अखिलेश जी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनना चाहिए कि नहीं? क्या बोलेंगे वो? उनको आगे आना चाहिए ना। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया डंके की चोट पे कहते हैं, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में जल्दी ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण करेंगे। आने वाले दिनों में तत्काल जल्दी ही ज्ञान वापी पे भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। माई का लाल, देश के कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं, बोलकर दिखा दे, नहीं बोल सकते, दम नहीं है, नहीं कर सकते हैं। हम जो कहते हैं डंके की चोट पे करते हैं। लोग अयोध्या आने से घबराते थे, कतराते थे, सीमा के बाहर से ही वापस हो जाते थे, अयोध्या में 1 रुपया बजट नहीं देते थे। हमारी गवर्नमेंट ने, योगी जी ने, मोदी जी ने 38,000 करोड़ का बजट दिया, और 38,000 करोड़ के बजट से अयोध्या की सर्वांगीण विकास हो रही है। जीत हार तो लगी रहेगी, इसकी कोई चिंता नहीं है। राजू दास जी, जो लोग अयोध्या नहीं गए, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो यहाँ भी नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों को आने भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या बाबर वर्सेज राम चल रहा है? क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि बाबर के वंशज अब हिंदुस्तान में नहीं रहने पाएंगे। नहीं, देखिए दुर्भाग्य अजीत जी, जिस प्रकार से मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप खूब मोदी जी का विरोध करिए, चलेगा, खूब योगी जी का विरोध करिए, चलेगा, लेकिन इस भगवे चोले का अपमान तो मत करो ना। तुम्हारे अगर बाप दादा वाकई में सनातनी थे, हिंदू थे, राम के प्रति आस्था है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था है, अगर भगवान भोले में आस्था है, अगर हनुमान जी में आस्था है, झूठे के पुजारी बन के मत घूमो ना। आप पूछते हो तो वो बताते, अरे मेरे बाप तो हनुमान जी के पुजारी थे, हमारे हनुमान जी का मंदिर है। इस प्रकार से शब्द का प्रयोग लोग करते हैं, और उनको कुंभ आने से डर लगता है, उनको भगवान कृष्ण के मंदिर जाने से डर लगता है।
राम मंदिर आने से उनको डर लगता है, ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिनको भारत से प्यार नहीं, जिनको संस्कृति से लगाव नहीं, जिनको राम में आस्था नहीं, जिनको भगवान कृष्ण में आस्था नहीं, जिनको भगवान बुद्ध में आस्था नहीं, जिनको महावीर में आस्था नहीं, उनको भारत में रहने का अजीत जी कोई अधिकार नहीं है। और महाकुंभ की बात करते हैं, वो तो धरती पे रहने के लायक भी नहीं है। लेकिन महंत जी एक सवाल, चूंकि आपने कहा कि हिंदुओं को जागृत करने की बात और तमाम चीजें, मैंने एक चुनाव से जोड़कर देखा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि दरअसल आप कह रहे हैं हिंदू, वो कहते हैं साहब आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा चूंकि 12 दिन बाद 22 जनवरी को 1 साल होगा, आपने किसी दलित को क्यों नहीं बुलाया? राहुल गांधी कहते हैं ये दरअसल ये आपने जो राम की धुन पर नाच गा रहे थे, नौटंकी थी, नाच गाना चल